हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी वर्ड्स। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो है वो रिगार्डिंग रूट वर्ड्स है। ये इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स के आगे या पीछे लगाया जाता है, जिसको सफिक्स या प्रीफिक्स बोलते हैं। उससे कुछ वर्ड्स बनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आपने सिम्टोमेटिक सुना होगा, ठीक है। एसिम्टोमेटिक ये भी सुना होगा आपने। कोविड के टाइम पे एसिम्टोमेटिक ने बहुत ही वायरस फैलाया था। मतलब पता था ही नहीं कि वो उनमें कोई सिम्टम है, और सबके साथ घूम रहे हैं, और वायरस उन्होंने काफ़ी हद तक फैलाया था। तो ए का मतलब है कोई चीज़ नेगेटिवली बताई जा रही है। सिम्टोमेटिक लक्षण दिख रहा है, एसिम्टोमेटिक लक्षण नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, रूट वर्ड्स, कि हम जो रूट वर्ड है उससे वर्ड्स को कैसे पहचानें और कैसे वर्ड्स बनते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा, रूट वर्ड है ईगो। देखिए, ईगो का सिंपल सा मतलब होता है बस अपने, आई के इर्द गिर्द घूमना। मतलब हम ही सब हैं, हमारे लिए ही सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। आप, मुझे नहीं पता आप क्या हैं, आप क्या हैं क्या नहीं हैं, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस हमारे लिए जो अच्छा है, मतलब हमारे मतलब मेरे लिए जो अच्छा है, और मैं ही हूँ, जो हूँ सब मैं ही हूँ, ठीक है। तो ईगो बस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर ईगो की बात करें तो ईगो वर्ड से ही बना है ईगोटिस्ट। देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रूट वर्ड होता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब मोस्टली लोगों के साथ होता है कि समझ में ही नहीं आता कि वर्ड्स कहाँ क्या लेके जा रहा है, सब तो एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं भी समझ में आता तो कम से कम यूज़ तो जान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इज़ ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है बहुत ही अहमवादी लोग होते हैं, या फिर बहुत ही आप कह सकते हैं खुददार लोग होते हैं, कि अपने उसमें क्या होता है कि अपने आप को ही सबसे अच्छा समझते हैं। मतलब दूसरा कोई पर्सन है, उसमें अपने आप को ही समझेंगे कि हम ही सबसे अच्छे हैं, ठीक है। तो एक अहंकारी भी आप बोल सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इगोसेंट्रिक। मतलब मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी और के बारे में नहीं सोचना। सपोज़ कोई चीज़ अगर आपको कोई बता रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ये आप सोचेंगे, आपके दिमाग में चलेगा। सपोज़ कोई चीज़ हैपनिंग हो रही है कुछ, तो आप सोचेंगे कि आपका इसमें क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बस अपने बारे में आत्म केंद्रित होना, कि वो चीज़ हमारे लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ, माइक्रो। माइक्रो आपने सुना होगा। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, छोटा। जिस भी शब्द के साथ माइक्रो लग जाए, उसका मतलब है वो शब्द जो है उस चीज़ को छोटा बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी आप जानते ही हैं, ठीक है। जीव विज्ञान जिनको हम बोलते हैं, या फिर जी, जीव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, उसमें माइक्रो लग गया। तो माइक्रो मतलब जो बैक्टीरिया होती हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होती हैं, उनके बारे में पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है माइक्रोकॉस्म। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब लघु रूप होता है किसी चीज़ का। सपोज़ कोई बड़ी चीज़ हैपनिंग हो रही है कहीं और, ठीक है। सेम चीज़ हैपनिंग, बहुत बड़ी सिटी है सपोज़, वहाँ पे कुछ हो रहा है, सेम चीज़ हमारे छोटे से टाउन में हो रहा है, तो सिग्निफिकेंस सेम, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो असर है, वो दोनों सिटी में सेम है। लेकिन जो फर्स्ट सिटी की मैंने बात करी, वो बहुत बड़ी सिटी है, मे बी वो कंट्री हो, ठीक है, और हमारा छोटा सा टाउन हो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लूँगी तो शायद आपको समझ में आए, या एग्जांपल क्या, मैं ऐसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि एग्जांपल लेते हैं। What happened to us is a microcosm of what happened to industry in America। मतलब किसी बड़ी चीज़ का कोई लघु रूप, मतलब छोटा रूप, उसको बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें मैग्नीफायर होता है, छोटी छोटी चीज़ें उसमें दिखती हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो और नेक्स्ट वर्ड है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बताने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोवेव भी आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मल्टी। मल्टी का मतलब होता है मेनी। जिस भी शब्द के साथ अगर मल्टी लग गया, उस चीज़ को समझिए कोई चीज़ बहुत, मतलब बढ़ाना। जिस भी शब्द के साथ मल्टी लग गया, मतलब समझिए उस चीज़ को बढ़ाना,
कई चीज़ों, जैसे मल्टीपल, मतलब एक चीज़ को कई गुना करना, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आप ऑडियो चलाइए, वीडियो चलाइए, मतलब मल्टीमीडिया है वो, उसमें सारी तरह की मीडिया प्ले हो सकती है। सेम विद मल्टी कलर, मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा कलर हैं, ढेर सारे कलर हैं, उसको मल्टी कलर। मल्टीटास्किंग भी जानते हैं आप, एक नहीं कई काम करने वाले लोग, मल्टीटास्किंग। मल्टीलिंगुअल का मतलब वो कई लैंग्वेज, जो ढेर सारी लैंग्वेज होते हैं, चाहे बोल रहे हैं आप चाहे लिख रहे हैं, मल्टीलिंगुअल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है VOR, वोर, मतलब इसका इसका रिलेशन ना खाने से है। कोई चीज़ आप खा रहे हैं, खाना मतलब कंज्यूम करने से है, वेदर इट इज़ अ फूड, वेदर इट इज़ अ एनीथिंग एल्स, मतलब कंजम्पशन से, कि कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे फर्स्ट वर्ड है वोरेशियस। तो वोरेशियस का मतलब होता है कोई भुक्खड़ है, पेट्टू है। समटाइम्स क्या होता है, बुक्स को, मतलब कुछ लोग बहुत बुक के कीड़े होते हैं, वो पढ़ डालते हैं, वोरेशियस होते हैं। तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करते हो, उसको बोलते हैं वोरेशियस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब है वो जो मांसाहारी जो होते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर है। हर्बीवोर का मतलब है कि शाकाहारी। ओमनीवोर मतलब जो सभी खाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डेवोर, मतलब बर्बाद करना या फिर किसी चीज़ को पूरा खा जाना। खाने का सेंस तो है लेकिन नेगेटिव सेंस में, कि जिस चीज़ से कुछ नुकसान हो रहा है, मतलब पूरा खा जाना, सपोज बर्बाद करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्डियो। कार्डियो का संबंध जो है वो दिल से है, ठीक है। वो होता है मेन, प्राइम जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनल। हार्ट क्या है, अपनी बॉडी का एक प्राइम पार्ट है, ठीक है, मुख्य पार्ट है आप बोल सकते हैं। तो कार्डिनल मतलब होता है मुख्य या प्रधान। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो डॉक्टर जो दिल के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब ए कार्डिया, अब इसको आप प्रोनाउंस करके देखिए अपने हिसाब से। इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले पहले बताया था, एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक, तो यही फ़र्क है। यहाँ पे ए लग गया है, ए कार्डिया का मतलब हो गया कि जिसके पास दिल ही ना हो, मतलब जिसके पास कोई हार्ट ही ना हो, कभी नहीं कहते मतलब बिना फीलिंग का जो है, आपके अंदर फीलिंग ही नहीं है, उसको बोलते हैं ए कार्डिया। मतलब कुछ हो रहा है और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आपके सामने रो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी कहा जाता है ना कि दिल ही नहीं है आपके पास, वो इस सेंस में, तो इसका मतलब वही होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्डियोवैस्कुलर। इसका मतलब जो है, मतलब दिल से जुड़ा है, और जो वेसल्स होती हैं, जो ट्यूब होती हैं, जो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर। अब जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी होती हैं, कार्डियो आपने सुना होगा कि जाते हैं जिम में, करवाया जाता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कार्डियोलॉजी। मतलब जो दिल की पढ़ाई करते हैं, हार्ट हार्ट की मेडिकल पढ़ाई जो होती है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। सो आज मैंने ये बहुत छोटी सी कोशिश करी है रूट वर्ड सीखने की और आप लोगों को भी बताने की, डिस्कस जो हमने किया है। कोशिश है कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट लाऊं, और हमारा ये फर्स्ट सीरीज़ है, मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें हमने काफ़ी वर्ड्स डिस्कस करें, क्योंकि रूट वर्ड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, बट रूट वर्ड देखने पे पता चल जाता है कि अच्छा इस रूट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इस, जैसे आप वोरेशियस का देख लीजिए, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि कुछ कंजम्पशन हो रहा है, उसके हिसाब से हम रिलेट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप पीछे की जो वीडियोज़ हैं उसको भी देख सकते हैं, कुछ नॉलेज ही मिलेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।